अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनके लाखों में फॉलोअर्स, एक एक पोस्ट पर लाखों व्यूज़ उसके आते थे, मिलियनेयर से एक रात में सड़क पर किस तरह से आ गई। कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। आखिर उनके साथ क्या हुआ, क्यों वो सड़क पर रहने पर मजबूर हैं, कहाँ गए उनके फॉलोअर्स, कौन उनको मिलियनेयर से जो है वो सड़क पर फ़कीर बनाकर चला गया। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लामाबाद की एक मिलियनेयर औरत जो रातों रात जो है सब कुछ खो बैठी, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में वायरल हो रही हैं उनकी वीडियोस और इस पर हंगामा बरपा हुआ है। क्या हुआ उनके साथ, किस तरह से एक अमीर ज़िंदगी गुर्बत की दलदल में जो है एकदम से बदल जाती है, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस औरत का नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग, आप सब उनको जानते हैं। उनका नाम मैंने जो है वो आमना रख लिया है। हकीकी नाम ना बताना मेरे ख्याल में सही है। आमना जो है वो इस्लामाबाद के करीब एक छोटे से गांव में पैदा होती हैं। बाप किसान, माँ घरेलू औरत थी। गुर्बत ने उसे छोटी सी उम्र में ही जिद्दोजहद सिखा दी थी। स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए माँ ने घर का जेवर बेच दिया, लेकिन आमना की आंखों में ख्वाब थे और बड़े बड़े ख्वाब थे। वो पढ़ाई में टॉपर थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, BBA किया, फिर नौकरी शुरू की एक छोटी सी कंपनी में। 8 बजे से 10 बजे तक वो काम करती रहती थी। जिद्दोजहद की कहानी हर लड़की को अपने जैसे ही लगेगी, लेकिन आमना ने हार ना मानी। 3 साल की मेहनत के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। फिर आपको पता है कि कोविड आया, उसमें सब कुछ बंद था, तो आमना ने घर बैठे ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए और देखते देखते 2 साल में उसका जो बिज़नेस था वो डॉलर्स कमाना शुरू हो गया, बल्कि मिलियन डॉलर्स का हो गया। इस्लामाबाद के एक लग्जरी फ्लैट, एक इलाके में लग्जरी फ्लैट, गाड़ी, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात। अब जो आमना थी वो मिलियनेयर बन चुकी थी। सब उसे सक्सेसफुल वुमेन का जो है वो खिताब भी देते थे। सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट जो है वो वायरल होती थी, हज़ारों उनके लाखों फॉलोअर्स थे। लेकिन खुशी की ये चमक कितनी देर रही। लग्जरी लाइफ थी जी उनकी। अब आमना की ज़िंदगी एक बिल्कुल ख्वाब थी। वो शादीशुदा थी, शोहर अहमद एक अच्छा इंजीनियर था, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। अहमद भी उसके बिज़नेस में पार्टनर बना, मिलकर काम करते रहे। रातों को जो है वो प्लानिंग करते, इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में शॉपिंग, डिनर, वेकेशंस, पता नहीं क्या कुछ था। आमना के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स जो है, लाइक्स, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी लाइफस्टाइल चल रही थी। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी गरीब लड़की जिसने मेहनत करके अपने आप का अपना एक एम्पायर खड़ा किया और अपने लिए उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ से कहानी का मोड़ आता है, वो मोड़ जो सबको हिला के रख देगा। एक दिन जी अहमद का फ़ोन आता है कि मुझे बाहर जाना है और हम बिज़नेस बढ़ाएंगे। आमना ने हंस के कहा कि जाओ जल्दी वापस आओ, लेकिन वो वापस ना आया। कम अज़ कम अहमद ना आया जो घर छोड़ के गया था। वो अहमद पता नहीं कहाँ पे खो गया था। अच्छा जी, अब अहमद की जो असल में धोखे की कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है। वो एक औरत के साथ भाग जाता है, और ना सिर्फ भागता है बल्कि जो आमना का बिज़नेस जो उसने खुद खड़ा किया था अपने बलबूते पर, उसका सारा पैसा लेके भाग जाता है। कब कब वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाता है। वो अपने शोहर पे एतबार कर रही थी, मेरे बच्चों का बाप है। उसने कब सारा बिज़नेस अपने नाम किया, कब उसने बेचा, कब उसने जो है वो बैंक से पैसे निकलवाए, कब उसने उसका जेवर बेचा, उसको कुछ भी नहीं पता। सारा बिजनेस, सारे पैसे, हर चीज़ वो है वो ले जाता है। आमना को पता चला जब क्लाइंट्स कॉल करने लगे कि पैसे कहाँ पर है, वो दौड़ी भागी, परेशान हुई, बैंक जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन अहमद तो पहले ही कानूनी तरीके से हर चीज़ अपने नाम करके, चालाकी करके निकल गया होता है। वो कहता है ये सब मेरा था, आमना ने धोखा दिया। उसे समझ ही नहीं आती कि मेरा शौहर जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती थी, मेरे बच्चों का बाप है, वो मेरे साथ कैसे कर सकता है। वो कहता है ये सब मेरा था। दोस्तों तसव्वुर करें, वो औरत जिसने रातों को जाग जाग के अपना नाम बनाया, अपने शौहर पर एतबार किया, बच्चों का बाप था, रातों को वो रोती थी बिस्तर पे, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, फ्लैट बेचना पड़ा, कर्जे इतने ज़्यादा थे। सोशल मीडिया पे लोग हंस रहे थे, देखो मिलियनेयर का जवाल आ गया, इसका कोई भी इसके साथ नहीं है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आमना रोते हुए कह रही है कि मैंने सब कुछ दिया फिर भी मुझे कुछ ना मिला, मुझे वो लूट के चला गया। क्या ये इंसाफ है? एक औरत जिसने इतनी मेहनत की, उसको किस तरह से कुचल दिया गया। अब आमना कहाँ है? क्या वो वापस गांव जा चुकी है अपनी माँ के पास? वो छोटे मोटे काम वहाँ पे कर रही है, बच्चों को पाल रही है। ये कहानी हम सबको सबक सिखाती है कि दौलत आती जाती है, लेकिन एतमाद नहीं टूटना चाहिए, खुद पे भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ऐसे लोगों पर एतमाद मत करें, चाहे वो आपके शौहर हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जो लालची हो। उस बेचारी ने एतबार किया था,
वो मेहनत के बलबूते से यहाँ तक पहुँची थी, एतबार उसको लेकर जो है चला गया। आमना जैसी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में हैं और वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों को पकड़कर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दें, जिन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी क्या सबक दे रही है। उस बेचारी आमना के साथ जो हुआ, क्या ये हर दूसरी लड़की के साथ नहीं हो रहा आजकल की सोसाइटी में, या बेचारे आदमी विक्टिम बनते हैं या औरतें विक्टिम बनती हैं, कोई ना कोई पार्टनर इसी तरह से लूट के चला जाता है। इस्लामाबाद की तारीख का खौफनाक वाक़या है। खौफनाक इसलिए कहूँगी कि जिसने अपनी मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है ना, वो चला गया तो वो टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, मर जाता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे दरिंदों से किस तरह से बचना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।